हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान IQ स्टडी। तो गतिमान IQ स्टडी पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि ये आप चलेगी आपकी आज मैथ्स की क्लास है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है। मैथ्स की ग्रुप डी और रीट, जो अध्यापक 3rd ग्रेड की वैकेंसी है राजस्थान में मेनली। और बेसिक देखिए सभी के लिए होता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन पर्पज़ फ़िलहाल ये 2 ही एग्ज़ाम हैं। हालांकि पढ़ने में तो देखिए NTPC भी पढ़ सकते हैं और NTPC तो चल ही रहे हैं। बाकी के एग्ज़ामों के लिए भी जैसे वन रक्षक हैं तो वन रक्षक के लिए भी यही सिलेबस रहेगा राजस्थान में। वन रक्षक है ना, वन रक्षक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी यही सिलेबस रहेगा। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स भाई इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक सभी को शेयर करें, ताकि सबकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से हो सके। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। आप पहली वीडियो देखोगे तो कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपको लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप एक इंटेलिजेंट और बेहतरीन स्टूडेंट्स हों हैं। तो मैं ये उनको पढ़ाना चाह रहा हूँ जो पढ़ाई से बहुत टाइम दूर हो गया है। रीट जो एग्ज़ाम है हमारे अध्यापक के एग्ज़ाम है, उसमें तो आप जानते हैं कि स्टडी से काफ़ी दूर रहते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो भी हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं पढ़ाई से हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो मैथ्स को मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप मुझसे ये भी ना पूछें कि ये कैसे आया, क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आपको सुन नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छे से मालूम है आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैंने इसलिए बहुत ही जीरो से, बहुत ही नगण्यता से, निम्न स्तर से उठाया है मैथ्स को। तो आप इसको देखें, और अगर आप बेहतरीन है गणित के अंदर और फिर भी आप इस चैनल के साथ तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम रुकिए, अपने भाइयों को वहाँ तक आ जाने दीजिए बेसिक ख़त्म होकर। उसके बाद जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे तो आप फ्लो के साथ शामिल हो जाना। तब तक के लिए आप बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। इस चैनल पर फिज़िक्स के लिए भी तैयारी की जाती है, साइंस की तैयारी आपको कराई जा रही है, फिज़िक्स के भी क्लास चल रहे हैं, जिसमें फिज़िक्स में भी हर चैप्टर, हर परिभाषा के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अभी तक बेसिक में मैंने आपको जितना पढ़ाया था मैथ्स के अंदर, उसके आगे देखते हैं। देखिए ये रूल फर्स्ट, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये रूल फर्स्ट आपका, जो अभी तक मैंने आपको बेसिक क्लियर करवाया था उसके हिसाब से ये आपका पहला रूल चलता है। ठीक, रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट में ये आ गया आपका। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये जर्नली क्या होता है, ये आपको बाई लैंग्वेज कहा जा रहा है। लेकिन अब मैं जैसे आपको बोल दूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, 25%, इसको भिन्न में बदलिए। तो आप भिन्न में बदलने के लिए, यानी भिन्न का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन मान है। आप जानते हो इसको क्या करेंगे, ये हल करेंगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो 25 और ये प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत हटेगा, यही चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो भाग लग जाएगा ये प्रतिशत हटने की वजह से 100 का। तो ये भिन्न बन गई कि नहीं बन गई? अब ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है हर। तो वो मान जो अंश और हर में विभक्त हो या अंश और हर के रूप में हो, इसे हम कहते हैं भिन्न रूप। तो प्रतिशत को हम बदल रहे हैं भिन्न रूप में। तो अब ये समझा रहा हूँ मैं आपको खाली कि ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है, बिल्कुल निम्न स्तर से। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यदि आप 25 का पहाड़ा से काटना चाहते हो तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, और नहीं तो जो 5 से काटना चाहता हो 5 से भी काट सकता है ना। तो ये आपका क्या आ गया, 1/4। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 अगर मैं आपको दे दूँ और बोलूँ कि 75% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो कैसे होगा ये? वही सॉल्यूशन 75 और ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। अब आप काट के देख लो इसको, तो 5 से काट, देखिए 25 से ये भी कट जाएगा, लेकिन मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। 25 तिया 75 और 25 चौक 100, ये 3/4 आ गया 75% का मतलब। और ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग वाले दिन भी पढ़ाया था कि 3/4 का मतलब होता है 75%। तो उसको मैं आज एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखा दिया मैंने आपको कि भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया। सेकंड रूल में देखिए, रूल सेकंड,
सेकंड रूल में यह है कि अब भिन्न को प्रतिशत में बदलो, हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करते हैं। ये तो आप जानते हो कि प्रतिशत जो है वो 100 पे चलता है ना। इसलिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम, हैं, गुणा करेंगे। तो अब देखिए, मान के चलिए कि आपको कोई भिन्न दे देता है 2/5। एग्जाम्पल पहला कि इसको आप प्रतिशत में बदलो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो 2/5 और गुणा ये 100 का कर देंगे। 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0। अब ये गुणा रहेगा तो हमेशा ऐसे कटता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। आपको उस दिन भी बताया था मैंने। 100/1 का मतलब 100 ही होगा। 5/1 का मतलब क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि अगर बटे में 1 है तो उसका मतलब वही होता है जो उसका मान है। 5 का मान, 5/1 का मतलब 5 ही होगा। इसी प्रकार से ऐसे हम गुणा करते हैं, इसलिए मैंने ये आपको इस तरह से मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो 5 एकम 5 5, और ये देखिए ये 20 का गुणा 2 से करेंगे, 2 गुणा 20 बराबर 40, और ये प्रतिशत में बदल रहे हैं। 100 का गुणा किया था ना अपन ने 100 का, इसलिए प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे आप। तो 40% आपका आंसर आ गया। ये सभी कैंडिडेट अच्छी तरह से देख लेना, बिल्कुल ऐसे कोई भी नहीं बताएगा आपको किसी भी चैनल पे। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ट्रिक बताते हैं, ट्रिक, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी कोई ट्रिक चलने वाली नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुश्ती लड़ते हुए पहलवानों की रेसलिंग देखी ना, इंटरनेशनल लेवल पे टीवी पे जो आते हैं गेम्स वगैरह, तो वो भी अपने दाव पेच जब ही लगाते हैं जब उनके हाथ पैर मजबूत हो जाते हैं, है ना, तभी दाव पेच लगते हैं ना वो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आपके बेसिक मजबूत नहीं होगा आप ट्रिक भी नहीं लगा सकते हो, हैं। तो आप अपने बेसिक को मजबूत करिए और उसके बाद आप ट्रिक लगाइए, क्वेश्चन फटाफट सोल्व कीजिए, जैसी इच्छा हो वैसा। एग्जाम्पल 2 और देख लेते हैं। 2 देखिए, 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 1/4 गुणा 100, 4 से 25 बार, तो बराबर ये 25%। बात आ रही है आपको समझ में। देखिए 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, 4 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 से कम 25, ये 25%। तो ये आपके हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हुए आपके। अब रूल 3 की बात करेंगे हम। रूल 3, ये रूल 3 जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना आप और अच्छे से देखना है। रूल 3 को आप अच्छे से देखना। देखिए ये रूल 3 में एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ मैं कि अगर ये x का y% है, कोई संख्या x का y% है, x का y% है, तो क्या y का x% जो होगा उनका मान बराबर होगा क्या। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि x का y% बराबर y का x% होगा क्या। तो इसको एग्जाम्पल से सिद्ध करके देखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है आपके, इसलिए करा रहा हूँ ये। तो जैसे कि मैं यूँ आपसे बोल दूँ कि 10 का 50% बराबर 50 का 10% होगा क्या। तो देखिए ये मैंने आपको पहले दिन भी पढ़ाया था, का मतलब क्या होता है, ये गुणा। तो ये 10 गुणा 50/100 है, और ये बराबर 50, और का मतलब गुणा, और ये 10, और ये प्रतिशत हटेगा तो बटा 100। ये प्रतिशत हटा ना, इसलिए 100 लगाया बटे में, ये प्रतिशत हटा इसलिए बटे में 100 लगाया, ठीक है। ये तो मुझे मालूम है कहाँ क्या बताना, आप चिंता मत करो, खाली देखो अच्छे से। अब देखना सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी, कट गए। 1 2, 2 बिंदी से 1 2, ये कट गया। यहाँ क्या बच गया 5, और यहाँ क्या बच गया 5। तो क्या ये दोनों बराबर हुए क्या। यानी यदि किसी संख्या x का y% है और तो वो y का x% होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे इतनी देर से, क्योंकि दोनों मान बराबर आ गए, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हल्का सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों की, जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको आती है, उनके लिए आसान लगेगा, लेकिन उन विद्यार्थियों को जिन्हें मतलब प्रॉब्लम रहती है उनके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। 75 का कितने प्रतिशत 60 है, ये क्वेश्चन है आपका। मान के चलो आपके एनटीपीसी में या ग्रुप डी में किसी में भी आ गया, ये वन रक्षक में आ गया ये कि 75 का कितने प्रतिशत 60 है। सुनना क्वेश्चन, समझना, लग रहा होगा आसान। 75 का कितने प्रतिशत 60 है, यानी आपके पास 75 रुपये है और मैं बोलूँ कि इसमें से 60 रुपये निकाल के अलग रख दो, तो फिर पूछूंगा कि ये 60 रुपये कितने परसेंट हुआ इसका। यह है क्वेश्चन। तो सोल्व कैसे करते हैं देखो, आओ अच्छे से समझना भाई इसको, हैं बिल्कुल। मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके सब समझ में आए। तो 75 का कितने परसेंट, तो माना x%, हमें याद नहीं इसलिए x मान लेते हैं, x%। 75 का बराबर 60 है ना। x% मान लिया, 75 का 60 है। अब क्या करेंगे, अब हम देखो क्या करेंगे, ये x और ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा 100, और 75 का है ये, तो इंटू 75 बराबर 60। यही करेंगे ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये का मतलब गुणा होता है। और 75 का कितने परसेंट, तो 75 का x% है ना। x याद नहीं इसलिए x मान लिया। अब इसको अपन काट सकते हैं ना, ये गुणा है तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100। अब क्या हो जाएगा, ये गुणा ऊपर वाला ऊपर से। एक चीज़ और सुन लो ध्यान से कि जब बराबर हो ऐसे, और बराबर के इधर भी संख्या और इधर भी संख्या हो, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि बट्टे में एक लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इस कंडीशन में बराबर हो तो इसको ऐसे मत काट देना, कभी ऐसे काट मत देना। ऐसे तो वजर गुणा होता है, इसका इधर वाले का गुणा इधर और इधर वाले का गुणा इधर, ये वजर गुणा होता है, कटता नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स जो कमज़ोर होते हैं ना, मैं इसमें वो क्या करते हैं, इधर से भी काट देते हैं इसको। तो जब भी बराबर के संख्या इधर हो, जैसे इधर 1000 है, इधर 100 है और इधर भी 100 है, और ये बट्टा 5 है और ये बट्टा 5 4 है मान के चलो, तो ये काटना हो तो हमेशा ऐसे कटेगी, इससे बराबर हो तो ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाएगी। लेकिन यूँ मत काट देना कभी इसको, हैं। यूँ तो गुणा होगा और यूँ कटेगा, नीचे वाली से नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा। ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत हो जाएंगे। तो ये क्या है, 3x हो गया, और जैसा कि मैंने बताया ये उधर गुणा हो जाएगा, तो 6 × 60 4 × 60, तो ये कितना हो गया आपका 3x बराबर 6 चौक 24 240। गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और ये 0 240। और जब भी x के जो भी संख्या गुणे में होती है, जैसे 3 गुणा में है तो ये भाग लग जाता है इधर जाके, तो x बराबर 240/3, और ये काटेंगे तो 3 × 3 3 8 24, और ये एक 0 का 0 लग जाएगा, तो ये 80 बार, तो 80%। तो x बराबर कितना आ गया, 80% आपके आंसर आ गया। तो 75 का 60 जो है वो 80% है। ये समझ में आया? नहीं तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं देखिए, ये इतना समझने के बाद किसी संख्या का 25% 16 हो, मान लो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% 16 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। ये अगला क्वेश्चन मान के चलो आप, किसी संख्या का 25% 16 हो, किसी संख्या का, अब वो संख्या याद नहीं है हमको, है ना। तो हम फिर सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, जमाना किसी संख्या का, माना वो संख्या x है ना, माना वो संख्या x, और उस संख्या का 25%, तो ये का के लिए गुणा, और ये 25% है, और ये 16 हो तो बराबर 16। जो कह रहा है वो करना है। किसी संख्या यानी x का यानी गुणा 25% ये बराबर 16। आगे सोल्व करते हैं, x गुणा और ये 25 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 और बराबर 16 है। इसको यहीं काट देता हूँ मैं, 25 से कम 25 और ये 25 चौक 100,
तो x है गुणा 1/4 बराबर 16। ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो यहीं क्रॉस कर देना उसको, है ना। ये समझ लोगे तो आप तो यहाँ भी नहीं आओगे, आप जब समझ लोगे ना तो इधर ही सोल्व कर दोगे, सब आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी दिक्कत है स्टेप खाने में, खा लेंगे स्टेप को, स्टेप को लिखना ही नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब देखो x का गुणा x से होगा तो x, और ये उधर जाके 64, तो ये 64 आंसर आएगा आपके। यानी 64 का 25% 16 है। 25% का मतलब मैंने समझाया था ना आपको 1/4। अब देखो कैसे, 25% का मतलब होता है 1/4, ये मैंने बताया था आपको। तो 64 का 25% 16 ही होगा ना, क्योंकि 16 चौक 64 होता है ना, 16 चौक 64। अगर 1/4 भाग यानी 64 है, 1/4 भाग 64 है, तो फिर 1/2 यानी आधा भाग कितना होगा, 1/4 का दुगना होता है ना आधा, तो आप जैसे आधा करोगे तो 32 और फिर आधा करोगे तो 64, यानी 4 भाग 64 होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि 64 का 25% जो है वो 16 था यहाँ पे। तो ये 64 आंसर हमने निकाल दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आज तक की वीडियो में यहीं तक। इसके आगे का सेशन लेके नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होता हूँ, हैं। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, और बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। और वन रक्षक, ग्रुप डी और रीट, ये सब। और यदि आपके, अब आप दिल से बताइए कि अगर जहाँ आपकी प्रॉब्लम थी इस सवाल के अंदर, आपको सब समझ में आ रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद, क्या वो प्रॉब्लम बिना पूछे सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो इस चीज़ का तो अनुभव मुझे बहुत अच्छा है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको बिना पूछे यहाँ हर चीज़ समझाऊंगा मैं। आप केवल वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और बराबर अच्छे से देखते रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है। और इसको अपने साथियों तक, भाई बहनों तक, दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ सोल्व कराए जाएंगे आपके बिल्कुल इस स्टार्टिंग से मैथ हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।